जय माता दी। दोस्तों, पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जब संपूर्ण संसार में अंधकार का छा गया था, तब माँ कुष्मांडा ने अपनी मधुर मुस्कान से ब्रह्मांड की रचना की थी। शास्त्रों में माँ कुष्मांडा को अष्टभुजा देवी के नाम से भी संबोधित किया गया है। इनके हाथों में धनुष, बाण, चक्र, गदा, अमृत कलश, कमल और कमंडल सुशोभित है। माँ कुष्मांडा की पूजा करने से दुख, रोग और शोक का नाश होता है। माँ कुष्मांडा का स्वरूप सबसे उग्र माना गया है। कुष्मांडा माता की पूजा करने से बुद्धि में वृद्धि होती है। दोस्तों, नवरात्र के चौथे दिन ऐसे करे माँ कुष्मांडा की पूजा। जानिए सही पूजा विधि, मंत्र और भोग आरती। उसके पहले चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको ज्ञानवर्धक जानकारी यहाँ मिलती रहे। 18 अक्टूबर को शारदीय नवरात्र का चौथा दिन है। नवरात्र के चौथे दिन माँ कुष्मांडा की पूजा की जाती है। कुष्मांडा देवी को ब्रह्मांड की आदिशक्ति माना जाता है। माँ दुर्गा के सभी स्वरूपों में माँ कुष्मांडा का स्वरूप सबसे उग्र माना गया है। माँ कुष्मांडा सूर्य के समान तेज देती है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जब संपूर्ण संसार में अंधकार का छा गया था, तब माँ कुष्मांडा ने अपनी मधुर मुस्कान से ब्रह्मांड की रचना की थी। माना जाता है कि कुष्मांडा माता की पूजा करने से बुद्धि में वृद्धि होती है। देवी कुष्मांडा की विधि पूर्वक पूजा करने के बाद उनकी आरती के साथ पूजा समाप्त होनी चाहिए। जानते हैं माता कुष्मांडा की पूजा का महत्व। माता कुष्मांडा की पूजा से रोग, शोक और तमाम दोषों को दूर करने की शक्ति प्राप्त होती है। उन्हें यश, बल और धन में भी वृद्धि होती है। इसके अलावा बुद्धि का विकास होता है और निर्णय लेने की क्षमता बेहतर होती है। कुष्मांडा का अर्थ है कुम्हड़ा, जिससे पेठा तैयार होता है। माता कुष्मांडा की पूजा में कुम्हड़ा की बलि देने से माता अत्यंत प्रसन्न होती है। माता कुष्मांडा की पूजा विधि। नवरात्रि के चौथे दिन सर्वप्रथम गणपति को याद करें और कलश पूजन करें। इसके बाद माता कुष्मांडा की पूजा करें। माता रानी को पंचामृत दूध, दही, घी, शहद और बूरा से स्नान करवाएं। इसके बाद गंगाजल से स्नान करवाएं। फिर माता रानी को रोली, चंदन, धूप दीप, पुष्प, अक्षत, वस्त्र या कलावा, पान, लौंग का जोड़ा, सुपारी, दक्षिणा आदि अर्पित करें। इसके बाद माता के मंत्रों का जाप करें और दुर्गा चालीसा, सप्तशती आदि का पाठ करें। इसके बाद आरती करें। माँ कुष्मांडा की कथा विस्तार पूर्वक समझने के लिए आज के दिन श्री दुर्गा सप्तशती का 5वां, 6ठा, 7वां और 8वां अध्याय पढ़ना या सुनना चाहिए। नवरात्रि के चौथे दिन भक्तों को सुबह जल्दी उठकर स्नान से निवृत्त होकर साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करके, हो सके तो हरे रंग के वस्त्र धारण करके, आपको हाथ में जल या पुष्प लेकर व्रत रखने का या पूजा करने का संकल्प लेना चाहिए। संकल्प लेने के साथ ही संकल्प जल को माँ के चरणों में अर्पित कर देना चाहिए। धूप दीपक जलाए, माँ को हरे रंग की चूड़ियाँ अर्पित करे, साथ ही हरी मेहंदी अर्पित करे और धूप दीपक जलाकर विधि विधान से मंत्रों का जाप करते हुए पूजा करनी चाहिए। पूजा करने के बाद सबसे अंत में कपूर चलकर आरती करनी चाहिए और आरती करने के साथ ही आपको छोटी सी अग्यारी, जिसे हवन भी कहते हैं, करना चाहिए। अग्यारी करते समय मिट्टी के एक दीपक में गाय के गोबर का उपले जलाकर सुलगा लीजिए। जब उसका धुआं थोड़ा शांत हो जाए तब उसमें कपूर रखकर चलाएं। कपूर के ऊपर लौंग का जोड़ा घी में डुबोकर उसके ऊपर आपको बताशा रख कर ले। ऐसा कहा जाता है कि जब हम इस प्रकार अग्यारी करते हैं, नवरात्रि के 9 दिन हम इस तरह छोटा सा हवन करते हैं, तो हमारे द्वारा की गई पूजा पाठ, हमारे द्वारा लगाया गया भोग माँ दुर्गा सहित सभी आराध्य देवी देवताओं को और हमारे कुल देवी देवताओं को पहुँच जाता है। अग्नि के माध्यम से ही सभी देवी देवता अपना अपना भाग प्राप्त करते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि आप अपने घर में नवरात्रि के दिन में हो सके तो हवन नहीं तो अग्यारी जरूर करें। पूजा करने के बाद सबसे अंत में क्षमा याचना जरूर करनी चाहिए, ताकि पूजा पाठ करते समय कुछ
भी कमी रह गई हो तो उसका कोई दोष न लगे। माँ कुष्मांडा के पूजन मंत्र, आरती और क्षमा याचना के बारे में माँ कुष्मांडा का पूजा मंत्र मन में पढ़े और बोले कि मैं आपकी शरण में आई हूँ, इस समय दया की पात्र हूँ, आप जैसा चाहे वैसा करो। देवी परमेश्वरी आज्ञा से, भूल से अथवा बुद्धि भ्रम होने के कारण मैंने जो कुछ भी कमियां अधिक कर दिया हो वह सब क्षमा करो और प्रसन्न हो। सच्चिदानंद स्वरूपी परमेश्वरी है जगन माता कामेश्वरी, आप प्रेम पूर्वक मेरी है पूजा स्वीकार करो और मुझ पर प्रसन्न रहो। देवी सुरेश्वरी, आप गोपनीय सभी को अपने वस्तुओं की रक्षा करने वाली हो, मेरी पूजा को ग्रहण करो और आपकी कृपा से मुझे सिद्धि की प्राप्ति हो। माँ कूष्मांडा की स्तुति मंत्र। या देवी सर्वभूतेषु माँ कूष्मांडा रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माँ कूष्मांडा की प्रार्थना। सुरा संपूर्ण कलशम रुधिराप्लुतमेव च दधाना हस्तपद्माभ्यां कूष्मांडा शुभदास्तु मे। माँ कूष्मांडा बीज मंत्र। ऐहरि देव्यै नम। मंत्र एक। सर्व स्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भयभयस्त्राहि नो देवी कूष्मांडेति मनोस्तुते। 2। ओम देवी कूष्मांडाय नमः। माँ कूष्मांडा की आरती। कूष्मांडा जय जग सुखदानी, मुझ पर दया करो महारानी। पिगमना ज्वालामुखी निराली, शाकंबरी माँ भोली भाली, लाखों नाम निराले तेरे, भक्त कई मतवाले तेरे। भीमा पर्वत पर है डेरा, स्वीकारो प्रणाम ये मेरा। सबकी सुनती हो जगदम्बे, सुख पहुँचती हो माँ अम्बे। तेरे दर्शन का मैं प्यासा, पूर्ण कर दो मेरी आशा। माँ के मन में ममता भारी, क्यों ना सुनेगी अरज हमारी। तेरे दर पर किया है डेरा, दूर करो माँ संकट मेरा। मेरे कारज पूरे कर दो, मेरे कारज पूरे कर दो, मेरे तुम भंडारे भर दो। तेरा दास तुझे ही ध्याए, भक्त तेरे दर शीश झुकाए। जय माता दी। दोस्तों, आशा करती हूँ कि जानकारी अच्छी लगी हो आपको। चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिए।